जैसे दाल में तड़का डालते हैं ना, छौंक डालते हैं दाल में, वो काम मालदीव्स में हो रहा है। और मालदीव्स की सियासत, ये इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं कि मालदीव्स को कैसे लेके चलना है, श्रीलंका को कैसे, अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। मोहम्मद मुइज़ ने बोला कि कुर्की हो गई है बॉस, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मालदीव्स ने यह भी बोला कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए अब हम इंडिया मालदीव्स के खिलाफ जो कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी थी वो तो ये था ना कि जी हम ब्लॉक कर देंगे, हम आज मालदीव्स के इतने बुरे हालात हैं कि मालदीव्स बैंक करप्ट हो गया और आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए पहुंच गया। आज मालदीव बैंक करप्ट हो गया, क्या इंडिया से पंगा लेना सारे मुल्कों के लिए खतरा हो गया? क्या कहेंगे, इंडिया के साथ पंगा लेना इतना ही खतरनाक है किसी मुल्क के लिए? देखें बात पाकिस्तान को चाहिए किसी से पंगा न ले, अपनी मीशत को अच्छा करे। मालदीव को भी चाहिए। मालदीव को इंडिया से पंगा लेना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि उसके पास पावर नहीं है, इंडिया के पास पावर है। और वो जज्बाती भी हैं, उनके पास पावर भी है, वो लोग भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए मालदीव को पंगा नहीं लेना चाहिए। आपकी आवाम आपकी बहुत बड़ी पावर है। अब आप देखें, मैं यहाँ पे ना इंडियंस की तारीफ करना चाहूंगी कि अब आप देखें कि वो अपने मुल्क, अपनी कौम के साथ कितने लॉयल हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की, उनके जजीरे का मजाक उड़ाया, उन्होंने एक हो के मालदीव का इतना बायकॉट किया कि आज वो बैंकरप्ट हो गया है। आपको लगता है ये हुब्बुल वतनी, ये जज्बा जो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी और हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, हम इंडिया के साथ जज्बे की बुनियाद पर जंग लड़ लेंगे, दुनिया फतह कर लेंगे? हुब्बुल वतनी और जज्बा जो है ना वो एक किताबी बातें रह गई हैं। कामयाबी सिर्फ और सर्वाइवल जो है ना वो है फिस्कल पॉलिसी पे एंड द फाइनेंसेस दैट योर कंट्री इज मेकिंग थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स। अगर आप उनमें कामयाब नहीं हैं तो फिर इवेंचुअली आपको ये देखना है कि अगर आप देने वाला हाथ नहीं है, मांगने वाला हाथ है, तो फिर इवेंचुअली आपको उन सर्टन ये कह रहे हैं ना, चीन से इन्होंने पैसा लिया और 60% जो मालदीव्स के इंटरनेशनल लोन्स हैं वो चाइना से हैं। वो पैसा गया कहां पे यार? मालदीव्स में कौन सा नया एयरपोर्ट बन गया, कौन सा नया स्कूल बन गया, कौन सी नई यूनिवर्सिटी, कौन सा अस्पताल, कुछ तो बना होगा। अगर चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है या बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, वो कहां गए? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों हो क्या रहा है और मालदीव्स में मामला क्या चल रहा है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मालदीव्स में जैसे दाल में तड़का डालते हैं ना, छौंक डालते हैं दाल में, वो काम मालदीव्स में हो रहा है। और मालदीव्स की सियासत में हो रही है उथल पुथल। अब जो पुरानी सरकार के लोग थे वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति को कि यह आदमी इमेच्योर है, यह आदमी इस लायक नहीं है कि इस देश का राष्ट्रपति बने। यह आदमी ने मालदीव्स को इतनी संकट कि जिसको कहते हैं घड़ी में डाल दिया है कि मालदीव्स का पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों आपको पता ही है हाल फिलहाल में क्या हुआ था। आईएमएफ ने बोला था कि मालदीव्स किसी भी वक्त मालदीव्स की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो सकता है, राइट? इसने खुद बोला कि हम बैंकरप्सी की कगार पे खड़े हुए हैं। मोहम्मद मुइज़ ने बोला कि कुर्की हो गई है बॉस, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मालदीव्स ने यह भी बोला कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए अब हमारे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा खत्म हो। अब वो गया कहां पे पैसा? ये कह रहे हैं ना, चीन से इन्होंने पैसा लिया और 60% जो मालदीव्स के इंटरनेशनल लोन्स हैं वो चाइना से हैं। वो पैसा गया कहां पे यार? मालदीव्स में कौन सा नया एयरपोर्ट बन गया, कौन सा नया स्कूल बन गया, कौन सी नई यूनिवर्सिटी, कौन सा अस्पताल, कुछ तो बना होगा। अगर चाइना मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है या बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है, वो कहां गए? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों हो क्या रहा है और मालदीव्स में मामला क्या चल रहा है। चाइना ने पैसे दिए, ये भाई खा गया। मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति मालदीव्स का, ये पैसा खा गया। अब चाइना को पता था कि ये पैसा खाएगा, क्योंकि चाइना को हर समय पता रहता है कि लोग पैसे खाते हैं और चाइनीज ऐसे ही लोगों को, अब आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगी ये बात, लेकिन चाइना पैसे ही उन लोगों को देती है दोस्तों जब चाइना कन्विंस हो जाती है कि पैसा खाएगा। चाइना नहीं चाहती कि कोई अच्छे काम के लिए लगे, चाइना चाहती है कि ये पैसा खाए। चाइना ढूंढती है खौए को। अब इनको खौआ मिला, डाला उसकी जेब में पैसा। ये अब इसने सिंगापुर लगा दिया होगा, दुबई लगा दिया होगा पैसा। पर लेकिन होता क्या है कि एक बार आपने चाइना का चूरन चाट लिया, चूरन चाटने के बाद फिर आप चाइना की कठपुतली बन जाते हैं, फिर चाइना आपको नचाता है और आप नाचते हैं। मोहम्मद मुइज़ू के साथ यही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई वेयर इज दी मनी इज द। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं कि ये मालदीव्स का राष्ट्रपति कैसे कैसे फंस रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये देखो, अब दोस्तों आते हैं कमेंट पे अब्दुल्ला शाहिद के। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो प्रो इंडिया पार्टी है, उसका प्रेसिडेंट है और पिछली सरकार में ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था। ये डॉक्टर जयशंकर से मिलता था और इंडिया का ये काफी प्रो है, इसकी पूरी पार्टी प्रो इंडिया पार्टी है। इसने कमेंट दिया कल कि मोहम्मद मुइज़ू ने पूरे देश के साथ झूठ बोला है और मुइज़ू के ऊपर इंक्वायरी हो। झूठ क्या बोला? कहता है कि आपने पूरी इलेक्शन लड़ा एक झूठ बोल के। दोस्तों इलेक्शन के दौरान मुइज़ू ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था मालदीव्स के लोगों को, और वो झूठ ये था कि मालदीव्स के अंदर हजारों दर हजार भारतीय ट्रूप्स हैं। समझ रहे मेरी बात? इसने मालदीव्स की जनता को यह बोला कि हजारों ट्रूप्स हैं यहां पे। पता नहीं भारत ने तो पूरी अपनी फौज भेज दी मालदीव्स के अंदर, और अगर आप इन फौजियों को बाहर नहीं निकालेंगे ये आपके देश को खा जाएंगे, हड़प लेंगे। अच्छा, लोग ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं वहां पे,
तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ये तो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिलांद भर का देश है मालदीव, जो है बिलांद भर का देश है। ओ भाई, अगर हजारों ट्रूप्स होंगे तो दिखेंगे, इनविजिबल तो है नहीं। अगर हजारों इंडियन ट्रूप्स हैं तो फिर उनके उनके कैंटोनमेंट्स होंगे या उनके कुछ मिलिट्री एरियाज होंगे, एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, कोई कैंप्स होंगे उनके, कुछ तो होगा यार जहां पे आपको हजारों ट्रूप्स दिखेंगे। नहीं, कोई नहीं दिखा, लेकिन हैं। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बिलीव करने में, तो इसने ये चूरन बेचा। इसने बोला हजारों दर हजारों, तो कोई बोल रहा था 15,000 हैं, कोई कह रहा 20,000 है, कोई कह रहा 25,000 है। ठीक है, तो 15, 20, 25, 30,000 तक लोगों ने बोला कि इतने ट्रूप्स हैं, इतने भारतीय सैनिक हैं, हथियार लेकर मालदीव्स के ऊपर इतने लोग आ गए हैं। और ये मामला इलेक्शन में बेचा इसने कैसे? सोशल मीडिया से, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कि बोलो बोलो इतने हैं, बोलो इतने हैं, बोलो इतने हैं। जब काउंट करा निकले 78, कितने? 78। तो आज की तारीख में मालदीव्स की ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है कि यार तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है ना, कि इतने हजारों ट्रूप्स हैं, इतने हजारों ट्रूप्स हैं, वो तो कोई है नहीं, वो तो 78 हैं, और 78 भी वो जो हम लोगों ने बोला था भारत को। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी भारत को, यार हम फंस गए हैं, हमारे ट्रूप्स भेज दो। तो अब ये बात हो गई कि साहब ये जो बंदा है ये बिल्कुल एकदम झूठे किस्म का आदमी है, ये आदमी एकदम फ्रॉड है, और इस आदमी ने झूठ की बिना पर ये राष्ट्रपति बना मालदीव्स का। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं ना, लोग कई भारत में ये सोच रहे हैं कि चाइना जीत गया मालदीव्स में, चाइना जीत गया। देखिए डिप्लोमेसी जो होती है ना दोस्तों, बाइनरी नहीं होती, इट्स नॉट 0 और 1, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। ये जीत गया, ये हार गया, ऐसा नहीं होता। ये गेम चलता रहता है, कभी किसी का पल्ला ऊपर, कभी किसी का पल्ला ऊपर, ये चीजें चलती रहती हैं। अब देखिए चाइना को ये लग रहा था कि मालदीव्स में एकदम सेट हो गया चाइना को ये विश्वास हो गया था कि उसने भारत को उखाड़ के फेंक दिया बाहर। अगर जो प्रेसिडेंट मौजू हैं उनको इंडिया फारग करा देता है तो एक पॉपुलर प्रेसिडेंट जो है, मैं आई कैन जिसे कहते हैं ना स्पेकुलेट कर सकता हूँ, आई डोंट हैव एन इन्फॉर्मेशन कि प्रेसिडेंट इंडिया इज़ डूइंग दिस, बट जितना इंडिया का असर वसूख है इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ी चीज़ है कि ये उसको हो सकता है। आपको पता है कि इंडिया की जो कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी थी रिगार्डिंग मालदीव्स, उसने फोर्स किया था। एक तो इंडिया कहता है ना हमने कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की, एक वो कहते हैं हमने कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी मालदीव्स के खिलाफ भी एग्जाम्पल की इस्तेमाल की। इंडिया मालदीव्स के खिलाफ जो कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी थी वो तो ये था ना कि जी हम ब्लॉक कर देंगे, हम जाएंगे नहीं वहाँ पे, हम ईरान मालदीव्स की टूरिज़्म को ख़त्म कर देंगे, और ये और वो। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने क्यों कहा? हुकूमत कुछ भी नहीं बोली सिवाय इसके कि हुकूमत ने मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और 2-4 मिनट बाद जो है उसको वापस भेज दिया। ये उससे भी बड़ी इंसल्ट उन्होंने की इंडिया ने मालदीव्स की उस वक़्त। लेकिन वो जस्टिफाइड थे वो, क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट करने की कोशिश की 3 जो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट थे। यहाँ पे आके अगर इंडिया इज़ कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ इसको करने में, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो असर वसूख है वो एक तो ज़्यादा है। दूसरा, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स थी मालदीव्स के अंदर, वो ज़ाहिर बात है एक उसकी वैल्यू है। इंडियन जो मिलिट्री के लोग हैं या इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि मालदीव्स को कैसे लेके चलना है, श्रीलंका को कैसे, अब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, वो एक पूरे का पूरा असर वसूख रखना चाहते हैं पूरे खित्ते के अंदर। और ये जो चाइना फैक्टर है, ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर द मालदीव्स के लिए कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। चाइना नहीं बचा सकता मालदीव्स को। देखें आपने जो इंडिया ने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं मालदीव के अंदर, इन टर्म्स ऑफ उनके मीडिया के अंदर, उनके माशरे के अंदर, उनकी सोसाइटी के अंदर, उनकी पॉलिटिकल क्लास के अंदर, फ़ौज के अंदर, वहाँ पे पैसा दे के, उधर उनको रिसर्चर्स को पैसे दे के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करके, उनके फिर बहुत सारे जो टेक्निकल इशू हैं उनके हवाले से जितनी इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के बारे में सिंपैथी नहीं है मालदीव्स के अंदर? मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट मौजू इज़ फेल्ड टू एड्रेस इन सारी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए।